अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इंतहाई हंगामा खेज दिन बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन आज दिन भर जो हंगामा खेजी हुई उसको समझने के लिए बनज़रे अमीक जायजा लेना पड़ेगा। इतलात ये आ रही हैं कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जिस वक्त कमीशन के सरबराह मुकर्रर किए गए तो उसी वक्त उनकी जो कंसेंट है या उनका राजीनामा है वो नहीं लिया गया था, उनसे पूछा नहीं गया था और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की जानिब से इनकार सामने आ चुका था। यानी तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का जो खत अभी सामने आ रहा है उस खत से पहले वर्बली वो ये कह चुके थे कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर खबर क्यों चलवाई गई। खबर ये चलवाई गई जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से रिलेटेड कि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के नुमाइंदगान से उनकी बात हुई है, उन्होंने इस कमीशन का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ होगा वो इंसाफ के तमाम तर तकाजों के मुताबिक होगा। अब वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब पर जोर डाला गया, उन पर प्रेशर डाला गया कि आप इस वन मैन कमीशन की सरबराही करेंगे और उसके लिए उनको राजी करने की, उनको मनाने की कोशिश बाद में हुई। नाम पहले आया, आनन फानन उजरत में तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को बताया गया कि भी आप इस वन मैन इंक्वायरी कमीशन को हेड करेंगे, लेकिन कंसेंट उनका इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद बारहा उनकी तरफ से जो मुक्तदरा है, ताकतवर हल्के हैं, उनको बताया गया कि वो इसके लिए राजी नहीं है, उनको अब जिंदगी के आखिरी अय्याम जरा खुशउस्लूबी से गुजारने दें, वो इसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन उनकी कंसेंट ना होने के बावजूद ये खबरें मीडिया में फ्लोट करा दी गई कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब इज वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। उसके बाद कल की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कल जब साकिब जिलानी साहब जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साहबजादे हैं, बरखुदार है, 300 वकला की तरफ से जब नाम सामने आए और उसमें मुतालबा किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा से कि वो सो मोटो इख्तियार के तहत फुल कोर्ट तश्कील दे और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया, तो ये कॉन्शियसली पब्लिक डोमेन में ये बात आई और इसका मतलब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का अपने साहबजादे के जरिए से और साहबजादे का पब्लिक डोमेन में ये मैसेज देना था कि जिलानी साहब इसके लिए तैयार नहीं है। ये बजोरे बाजू उनको तैयार किया जा रहा है और उनको वन मैन इंक्वायरी कमीशन को हेड करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये बात ताकतवर हल्कों को बखूबी पता चल गई थी कि ये काम बड़ा मुश्किल है और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता रात एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई। जब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि जिलानी साहब इसके लिए रेडी नहीं है, तो एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा साहब मौजूद थे। ये रिपोर्टेडली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ और उसमें ये बात जेर गौर आई। अब इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब नहीं थे या हुकूमत को इसमें शामिल नहीं किया गया। हुकूमत की जो सुबकी हुई है आज तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के उस खत से जो शहबाज शरीफ साहब के नाम लिखा गया, शायद शहबाज शरीफ साहब को इसका जुज़वी तौर पर अंदाजा तो था, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि जैसे उनको रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यू कर लेंगे और ये जग हिसाई या सुबकी हुकूमत की नहीं होगी। यही वजह है कि अभी तक इस खत के आए हुए तकरीबन 8, 9, 10 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो वफाकी वजीर इत्तलात की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ना ही हुकूमत के किसी अहम ज़ोमा की तरफ से हुकूमत के किसी अहम रहनुमा का कोई ट्वीट आया है, ना कोई स्टेटमेंट आया है, क्योंकि हुकूमत अभी तक इस सकते से निकल नहीं पा रही कि हुआ क्या है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के साथ जो बात हुई उसमें यह तय हो गया कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगी और 7 रुकनी जो बेंच है वो तश्कील दे दिया जाएगा। अब जाहिर है कि आज के बेंच की अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए तो उसकी कॉम्पोजिशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें ना तो जस्टिस मुनीब अख्तर है, ना जस्टिस आयशा मलिक है, ना जस्टिस शाहिद वहीद है और ना ही वो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं जो इस इंक्वायरी कमीशन के अगेंस्ट थे और चाहते थे कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ हो, फुल बेंच हो। अब वक्ती तौर पर तो ये कट्टा समेट लिया गया है, बुध के रोज इस पर समात होनी है और जाहिर है जब समात होगी मामला आगे चलेगा, मामला आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली फिर कोई कमीशन बनाया जाएगा। वो उसको इंक्वायरी कमीशन का नाम दे दिया जाए या जुडिशल कमीशन का दे दिया जाए, फिर उसके अंदर ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की जाहिर है वो इंट्रा कोर्ट जब अपील होती है तो उसकी गुंजाइश मौजूद होगी, क्योंकि 7 रुकनी बेंच है तो अगर अपील सुनने के लिए कोई बेंच है तो वो 8 रुकनी बेंच होगा, फिर 9 रुकनी बेंच, तो इसका मतलब ये मार्जिन भी मौजूद होगा। अभी लमकाओ या लटकाओ पॉलिसी जिसको कहते हैं उसके तहत
डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे। और हुकूमत की तरफ से जो एक बारीक वारदात डाली गई थी, जिसके TORs के अंदर ये कहा गया था कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है इस तहकीकात की, वो बढ़ाई भी जा सकती है। यानी इशारा दिया गया था जल फैज हमीद और जल कमर जावेद बाजवा और पहले के जो मामला थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के और जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला मामला, इन TORs के हवाले से भी जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने अपने खत में राय जाहिर की है, वो बड़ी बानी खेज है। यानी असल में ये अदम एतमाद का इजहार जस्टिस काजी फाइज ईसा पर नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ के ऊपर है, बल्कि वफाकी हुकूमत के ऊपर है। और यह अदम एतमाद का इजहार तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल यह है कि उनको रेस्क्यू करने वाले ना तो आ रहे हैं, और ना ही अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तो उस कंसेंसस को जो एग्जीक्यूटिव के साथ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के साथ हुआ, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका और उसके ऊपर सो मोटो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर लिया। यानी सुबकी ही सुबकी है, किसी जगह पे नेक नामी हुकूमत की नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज जो तोशा खाना केस में जो सजा मुअत्तल हुई है, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की लीगल टीम चाहती थी कि मेरिट के ऊपर सुने, मेरिट पर अपीलें सुने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, केस तो अपनी फुटिंग्स के ऊपर पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जमीन बोस हो जाएगा। यही मामला साइफर में भी था। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि आज नैब की तरफ से सजा मुअत्तली करने पर कोई रिजर्वेशन शो नहीं किए गए। उन्होंने कहा सजा मुअत्तल कर दें। अगर यह कहा जाए कि नैब के कहने पर यह सजा मुअत्तल हुई है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की टीम तो नहीं चाहती थी। यानी प्रोसिक्यूशन जो है उसने कहा जी मुअत्तल कर दें, और अल्टीमेटली सजा मुअत्तल हो गई। अब सजा मुअत्तली से जाहिर है इस केस को प्रोलॉन्ग करना, ताकि जो मेरिट पर अपीलें सुने जाने वाला मामला है अब वो ईद के बाद होगा, तो इसमें भी डिले आ जाएगा। पहले वाला मामला, उसमें भी डिले है, दूसरे वाला मामला भी डिले है। कट्टे को समेटने की कोशिश की जा रही है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनसाइडर है, वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इमरान खान साहब को मनाने से पहले पहले अब जो कंसर्न क्वार्टर्स है उनको पता है कि केसेस ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे, ज्यादा देर तक मामला रुकेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा डिले करके इमरान खान साहब को बनाने की एक आखिरी अटेम्प्ट की जाए, आखिरी कोशिश की जाए। और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि खान साहब डटे हुए हैं कि जब तक उनको उनका चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं दिया जाता, वो बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब देखना यह है कि ये जो मीडिएटर दरमियान में डाले गए हैं, और बात ये की जा रही है कि किसी तरह का एक मफामत, उसको अब NRO कहे, उसको मिसाक मफामत कहें, उसको मिसाक जमहूरियत कहें, एक मिसाक की तैयारी की जा रही है जिसमें इमरान खान इंक्लूसिव मामला हो सके, इमरान खान को सिस्टम के अंदर शामिल किया जा सके। इदारों को भी समझ आ गई है, कंसर्न क्वार्टर्स को भी समझ आ गई है कि मामला जितना ज्यादा उलझा रहे हैं, उतनी ज्यादा गंदगी, उतनी ज्यादा बैड नेमिंग हमारे गले का हार बन रही है। और मैं बड़े बावसूक अंदाज में आपको बता रहा हूं कि मामला उस तरफ बढ़ रहा है कि जिसमें इमरान खान को इंक्लूसिव, इमरान खान इंक्लूसिव सिस्टम, इमरान खान को मुशावरत में, इमरान खान को स्टेक होल्डर्स में ना सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि शामिल भी कर लिया जाए। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी, उसका इजलास हुआ है। उस इजलास से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि उसमें एलामिया जो जारी किया गया है, वो कहते हैं कि पूरी पार्लिमानी पार्टी हाई कोर्ट के 6 मौजूद जजेस के साथ मजबूती से खड़ी है। अदलिया के एहतराम और आज़ादी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इस अज़्म का यादा भी करती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लियामेंटेरियंस को धमकियां मेज़ पैगाम या कॉल आई या प्रेशर की कोशिश भी की गई तो पार्लिमानी पार्टी स्पीकर को मरासला भेजेगी, सेनेट चेयरमैन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मरासला भेजा जाएगा। इदारों को अपनी साख बहाल करनी चाहिए और गैर जानिबदाराना किरदार अदा करना चाहिए। सियासी लीडर्स, कौम की इज्जत और जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी ने बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी बशमूल तमाम असीरान की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ईद के बाद जल्द से जुलूस करने का भी फैसला किया है। ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। तमाम मुंतखब मेंबरान असम्बली में जो कैंपेन है उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भरपूर सपोर्ट की जाएगी। असम्बली के अंदर और बाहर जो मैंडेट चोरी है उसके खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। गुजरावाला से बिलाल एजाज, लोधरा से फराज अहमद दून, फैसलाबाद से सादुल्ला बलोच को गिनती में हराया गया। दोबारा गिनती से हराने की मजम्मत और मुतालबा करते हैं और कि इंसाफ दिया जाए, और जिन्हें दोबारा गिनती में शिकस्त दी गई उन तमाम अराकीन को जीती हुई सीटें वापस की जाएंगी। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और उस इजलास का एलामिया है। मामलात बड़ी तेजी से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि कितनी देर तक जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो इमरान खान को बनाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।